तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehyde कीटोन में तो हम लोग लगभग 9-10 मेथड प्रिपरेशन 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. Now next method number 11 I'm writing by hydrolysis of gem dihalide. By hydrolysis of gem dihalide. तो बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहालाइड, जेम मीन्स जेमिनी मीन्स ये रहेगा सेम कार्बन पे अगर दो फंक्शनल ग्रुप है उसको जेम बोलते हैं. तो सपोज जेम डाइहालाइड मतलब Cl 1,1 डाइक्लोरो रहेगा तो जेम बोलते हैं. अगर 1,2 रहेगा तो विसिनल बोलते हैं. तो ये इस टाइप का है, जेम डाइहालाइड है. तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. इसमें R डैश हो गया. तो इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे. ओके. तो इसको हाइड्रोलिसिस करने से वाटर क्या करेगा, हालाइड को सब्स्टिट्यूट करेगा. वाटर हालाइड को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से HCl निकल जाएगा. और वाटर हालाइड को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसमें OH लग जाएगा. वाटर से OH Cl को रिप्लेस करेगा, वाटर का H प्लस Cl लेके HCl निकल जाएगा. तो ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा. तो ये ऐसे आ जाए. ओके, ये समझ में आया तो. यस सर. तो ऐसे ही अगर हमारा जेम डाइहालाइड, लेकिन ये टर्मिनल जेम डाइहालाइड है, ये नॉन टर्मिनल. तो नॉन टर्मिनल जेम डाइहालाइड में अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा OH OH ऐसे आएगा. वाटर सब्स्टिट्यूट कर देगा, वाटर H2O प्लस हो जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल के Cl माइनस लेके HCl बाहर आ जाएगा. तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl यहाँ पे भी होगा और OH OH लग गया. अब जो जेम डाई हाइड्रोक्साइड जो है, ये इसको हीटिंग करने से इजीली ये डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ से वाटर लॉस होगा. इफ यू हीट वार्मिंग, स्मॉल वार्मिंग आल्सो कैन अंडरगो डिहाइड्रेशन. तो इसको डिहाइड्रेशन जब करोगे तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, मतलब वाटर एलिमिनेट होगा. और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा. तो RCH डबल बॉन्ड हो, अल्डिहाइड आएगा प्लस वाटर. और इसमें भी अगर हम हीटिंग करते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, नॉन टर्मिनल है. तो इसको हीटिंग वार्मिंग हीटिंग करने से RC डबल बॉन्ड हो, R डैश कीटोन आएगा. तो फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहालाइड वी कैन प्रिपेयर aldehydes and ketones. तो सेकेंड प्रोसेस और एक बार समझा दीजिए ना. सेकेंड में यहाँ से हाइड्रोलिसिस करने से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन रिप्लेस 2 Cl. तो फ्रॉम वाटर OH will replace, so H plus will take Cl minus to HCl bond. So on heating, from here OH, from here H. So from here OH going means this electron will come here. So C double bond O will come. So RC double bond O, R dash plus OH and H will give you water. So this is simple method for preparation of aldehydes and ketones. Now next method is number 12 from Grignard reagent. सर नंबर 12 मतलब method of preparation from Grignard's reagent. Okay.
सर आप एक एक मेथड पे अगर क्वेश्चन भी कराते साथ में तो अच्छा होता, मतलब। हाँ सर वही। हाँ, क्वेश्चंस रहेगा तो कराएंगे। क्वेश्चंस सिंपल मेथड्स है तो देखते हैं। सर हाँ। सर जेम डाई हाइलाइट से कुछ क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन है, गौरव दिया था एक क्वेश्चन इसे करने के लिए। हाँ हाँ, वो तो देखा है। हाँ हाँ, ठीक है। वो क्वेश्चंस लिख दो, नहीं तो कर लेंगे एक बार। ठीक है सर, वो हो गया। हो गया तो हाँ। तो अभी फ्रॉम Grignard reagent already this type of reactions we have discussed in alcohol. Now again we can take Grignard reagent. Suppose you are taking RCOCl, acid chloride, and you are taking CH3 MgBr. Okay. So you have to take Grignard reagent limited amount, not excess. अगर excess ले लोगे तो alcohol आ जाएगा. तो ether लेना है first. So you have to take limited amount. You take this excess. So this you take excess. So nucleophilic addition will be there in the first step. So RCO minus CH3, then Cl, MgBr remain ionic. But Cl is good leaving group. So O minus, if it is forming double bond, Cl will go outside. So you will get RC double bond O CH3 plus MgClBr. So you are getting ketone. Now this ketone, if further reacted with Grignard reagent, then it can give you alcohol. But once you are getting ketone, you do fractional distillation separate from the reactant. This will have more boiling point. This acetone will have less boiling point. By fractional distillation, it can be separated. So if you give this excess, then only you will end up with ketone. And if you give Grignard reagent excess, then Grignard reagent further can react to give alcohol. But you want ketone only. So let's stop here. Okay. Don't do reaction further. Next, suppose if you take acid anhydride. Okay. Suppose you take acid anhydride and you react with CH3MgBr. So acid anhydride, you react with CH3MgBr, then also you will get ketone. So CH3 will attack. CH3 will attack to what? कार्बन, Carbon. This carbon. Out of these two, any one. And this will be nucleophilic addition. Then elimination. This is elimination. So RC double bond O. Okay. Then you will get RC double bond O, O, C, O minus, and R, and CH3. But you know that C double bond O is stronger than 2C single bond O. So it will form double bond and replace this. And this is good leaving group also. So this will go out. RC O minus, C double bond O minus. It is stable. So it is good leaving group. So you will get RC double bond O CH3. Means you get ketone. But if you don't want further reaction, you stop here because you want preparation of ketone. So give excess of this. If you give excess of this, this becomes limiting reagent. So it will not react further. So you will end up with getting
कीटोन. Okay. Yes. So starting material can be ester also. So So product तो same होगा. starting material can be ester, can be acetic anhydride, can be acid halide. So if you take these three things, you will get ketone. Okay. So this is Yes, also sir. one method of preparation of ketone, aldehydes and ketone. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. So noted? हाँ, Yes, sir. sir. Now let us take one more method from alkyne. So third method of preparation. Next method number 13, na? हाँ sir, 13. 13. From alkyne, how can you prepare aldehyde in ketone? Okay. Suppose you take different aldehydes. C triple bond CH ले लो. Okay. So you do hydroboration oxidation reaction. You do oxymercuration demercuration reaction. So in hydroboration oxidation, B2H6 THF in first method and water, and second method is H2O2 OH minus. Now water से ये इसमें है. ठीक है. हाँ, sir. Oxymercuration demercuration first is HgCOO twice. इसमें सॉल्वेंट THF भी दे सकते हो और प्लस वाटर इन फर्स्ट. In second you can give NaBH4. These are the reagent. I think you remember. Yes, तो sir. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने से प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो? What will be product? सर वो एंटी मार्कोवनी का प्रोडक्ट है ना, एक जगह OH लग जाएगा, एंटी एक मार्कोनिक जगह ऑक्सीडेशन होगा. एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन मीन्स C double bond CH, triple bond is broken, and double bond is formed and HOH will be added. It is anti-Markovnikov means OH will be added to the carbon having lower number of hydrogen. So OH should have been added here. This is Markovnikov addition. Anti-Markovnikov means negative part of the addendum, that is water, OH goes to carbon having higher number of hydrogen. So OH will be added here and H will be added here. Okay. So this is enol. So this enol can be changed into its keto form. So what you get? CH2 CH double bond. So you will get aldehyde. Okay. Enol will change to keto form. You will get aldehyde. Okay. What will happen if you do oxymercuration demercuration? Means you Markovnikov addition कर देते हैं. OH will be added here and CH2. So this is also enol. This can be changed into keto form, and its keto form will be C double bond O CH3. So in this case you are getting ketone. Hmm. In this case you are getting aldehyde. Okay. यार यही दो प्रोसेस है और कोई नहीं है? अल्काइन से. हाँ सर. हाँ और भी है प्रोसेस, लेकिन उस सिलेबस में नहीं है. और एक मैं बोल रहा हूँ फिर नहीं तो. और एक हम लोग दे सकते हैं, वो है डाई सेकेंडरी
आइसोअमाइल बोरेन हम लोग दे सकते हैं, थर्ड मेथड हम लोग दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, उसका शॉर्ट में लिख देता हूँ SiA2BH, ये हम दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 H2O2 NaOH, ये दे सकते हैं। Si2 मतलब क्या है? SiA2 मतलब डाई सेकेंडरी आइसोअमाइल बोरेन, इसका मतलब है डाई सेकेंडरी आइसोअमाइल बोरेन। तो ये जो है ऐसे रहेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। Si2 ये जो ब्रैकेट में है वो है Si2। तो इसको हम लोग दिए, इसको किससे देंगे? सपोज हम स्टार्टिंग मटेरियल ले लेते हैं, ओके, ये इसका रिएजेंट का नाम है। स्टार्टिंग मटेरियल चेंज कर देते हैं, लेट अस चेंज द स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल वी आर गिविंग से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसको देने से ये भी क्या करेगा, ये भी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा। हाँ सर। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH को, फिर इसका कीटो इनोल टाउटोमर्स करने से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड आएगा इसमें। सर अगर इधर Si2BD लेते तो क्या C पे D लगता? हाँ, इसमें ये OD आता, यहाँ पे OD आता, फिर इसका कीटो इनोल में D यहाँ पे आ जाता, CHD आता। नहीं सर, ये OH तो किसका वजह से आ रहा है? वो तो H2O2 का वजह से आ रहा है ना। H ये पहले जो H ऐड होगा वो यहाँ से आएगा। ये जो, हाँ, तो अगर BD लेते तो हाँ इधर तो BD D लेंगे ही तो आता। यहाँ पे पहले D आएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे आएगा, फिर कीटो इनोल टाउटोमर से इसमें CHD हो जाएगा, CHD। ठीक है, इसका मैकेनिज्म तो बताया गया है, शायद मैं ही बताया हूँ मैकेनिज्म, इसका लंबा मैकेनिज्म है। सर उसी तरह से होगा ना, हाइड्रोबोरेशन जैसा लंबा वाला। हाँ 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 हाँ, सेम सर मैकेनिज्म। इसको नॉर्मल से भी तो हो सकता है, पहले HCl दे के उसके बाद KOH दे के भी तो हो सकता है सर, एल्डिहाइड और कीटोन आ सकता है। पहले HCl दे देंगे, हाँ सर, उसके बाद OH KOH से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl और OH, तो उससे भी तो हो सकता है। और एल्डिहाइड के लिए पेरोक्साइड दे देंगे। हाँ वो मेथड नहीं है, वो कुछ रिएक्शन है। तो इसमें HCl हम दे देंगे, HCl देने से इसको तो 2 HCl ले लेगा ये, ऐसे होगा, फिर ये HCl ले लेगा, फिर जो हम पिछला मेथड किए थे वो करेंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करके। तो ये अंडरस्टूड है, ऐसे भी कर सकते हैं, हीटिंग करने से यहाँ से वाटर जाएगा। सर HOCl देंगे तो होगा? इसमें HOCl देंगे, होगा तो सर। HOCl देने से ये आएगा ऐसे, OH डबल बॉन्ड CHCl, फिर इसका फिर टॉटोमेराइजेशन। टोटोमराइजेशन करके CH3 हाँ सर। C डबल बॉन्ड O CH2Cl, ऐसे होगा। लेकिन क्लोरीन रुक जाएगा, इसमें क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन को हटा नहीं सकते। ठीक है, हमें प्योर एल्डिहाइड चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ सर। ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
सर थोड़ा सर- रुक जाइए। सर थोड़ा रुक जाइए। नोट कर लो। हाँ सर, हो गया। हो गया तो सर नेक्स्ट। रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए सर। सर रुक जाइए, नहीं होगी। हाँ सर हो गया। हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेम रिएक्शन में स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़ना है, उसका रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। इसका प्रिंटेड मटेरियल में टाइप किया हूँ और वो मैं भेज दूंगा। उसमें क्या होगा, नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म रहेगा और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी रहेगा। ओके। एक नेम रिएक्शन का मिनिमम 10 क्वेश्चन करना है, 5 से 10 क्वेश्चन मिनिमम करना है। तो नेम रिएक्शन सर का एग्जाम में आता है। ओके। सर सर आप जो मतलब पर्किन रिएक्शन वो सब का जो पीडीएफ भेजे है, वो सब तो अभी तक नहीं हुआ हम लोग का। हाँ वो सब कराएंगे। मैं वो उससे बेटर मटेरियल भेजूंगा। वो मटेरियल मैंने भेज दिया, कोई मेरे को दिया था, लेकिन मैं देखा कि इतना अच्छा नहीं है उसमें। ओके। हाँ सर, और जो नोमेनक्लेचर जो आप भेजे थे सर, वो सब क्या हम लोग। हाँ वो सब देखो, जो यूजफुल है उसको करो और उससे अच्छा, बेटर मटेरियल में सिस्टम में है वो मैं भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ कैनिजारो रिएक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आया है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले पढ़ लेते हैं। नेम रिएक्शन किसको भी पहले पढ़, किसको बाद में, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई भी पढ़ सकते हो। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। सर हम लोग का तो नोबेनेजल कंडेंसेशन वो सब है सिलेबस में। हाँ जो जो सिलेबस में है वो कर लेंगे। ओके। सर रिफॉर्मेटरी टेस्ट भी आप भेजे थे, वो भी क्या इस चैप्टर का है? हाँ रिफॉर्मर्स सर। की रिएक्शन, हाँ हाँ वो है। सर हाँ रिफॉर्मर्स की। सर स्टोर की नमीन रिएक्शन भी यही चैप्टर में है। हाँ हाँ, एक किताब आता है रिएक्शन एंड रिएजेंट। ओके। हम्म सैनियल एंड सैनियल, भारती भवन पब्लिकेशन, रिएक्शन एंड रिएजेंट। हम्म। वो अच्छा किताब है, वो खरीद लो। सैनियल एंड सैनियल। ओके। उसमें सब उसमें क्या रहेगा? उसमें सब नेम रिएक्शन मिल जाएगा। नेम रिएक्शन मिलेगा, क्वेश्चंस भी मिलेगा और उसमें मैकेनिज्म भी देगा। सर नाम बोलिए एक बार। रिएक्शन एंड रिएजेंट्स बाय सैनियल एंड सैनियल। रिएक्शन एंड रिएजेंट बाय सैनियल एंड सैनियल, भारती भवन पब्लिकेशन। ओके। उसमें जितना नेम हाँ रिएक्शन है सब मिल जाएगा। बढ़िया किताब है और कॉस्ट भी उसका ज़्यादा नहीं है। भारती भवन पब्लिकेशन का कॉस्ट कम रहता है। ओके? तो वो ले हाँ। सकते हो। तो नेक्स्ट सर देखो। वो बुक क्या, सर वो बुक क्या आपके पास है? तो आप तो फोटो खींच के थोड़ा पीडीएफ करके भेज देते तो अच्छा होता। वो अगर टाइम मिला मार्केट में सर, বুকটা क्योंकि কিনে নিলেই ভালো হয়, কেন কি পিডিএফ এ দেখবো অত চোখ খারাপ হয়ে যাবে তো। बट सर प्रिंटिंग मतलब बंद है ना अभी, बुक मिलेगा कि नहीं वो भी तो नहीं पता। अमेज़न 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 में। हाँ अमेजोन से मिल जा रहा। हाँ हाँ, अच्छा ऑनलाइन पे बहुत प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है सर। जितना मेरे से होगा, मैं नोट्स है तो प्रिंटेड नोट्स है वो भेज देंगे तो। और नहीं तो वो बुक का भी अगर चाहिए तो भी भेजा भेजा जा सकता है, उसको फोटो खींच के उसको भेज देंगे। ठीक है। ठीक है अब सर। देखो नेक्स्ट लिखो, कैनिजर और रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन लिखो, अल्डिहाइड्स विथ
Aldehydes with having no alpha hydrogen, when treated with aldehydes with no alpha hydrogen, when treated with concentrated NaOH or KOH in presence of heating, undergoes disproportionation reaction. To give alcohol and salt of acid. This is known as Cannizzaro reaction. Okay. तो Cannizzaro reaction मतलब क्या है? Aldehydes लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा. सपोज हम लोग लिए बेंजाल्डिहाइड. ये एल्डिहाइड है, इसका अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन में 2 3 4 बॉन्ड हो गया, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. तो वही एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है, वही एल्डिहाइड लेना है. सपोज हम लोग लिए HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड. तो इसका फॉर्मल्डिहाइड का अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसका अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है. ठीक है. अगर हम लोग एल्डिहाइड लिए और एक कार्बन यहाँ पे लिए, ये अल्फा हो गया, लेकिन उसमें हम क्या कर देंगे, CH3 ग्रुप लगा देंगे, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे. तो ये उसका अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है. तो ये सब कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकते हैं. और एक कैनिज़ारो रिएक्शन हम लोग ले सकते हैं, वो है ऐसे करके ले लो. तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, इसमें भी अल्फा कार्बन है लेकिन वो अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है. तो ये सब एल्डिहाइड, अगर इस टाइप का एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं जहाँ पे अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ही कैनिज़ारो रिएक्शन देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना है. तो सेकेंड क्या है, सेकेंड इसमें अगर हम लोग एल्डिहाइड लिए, ठीक है, लिए, तो उसके बाद जो रिएजेंट इसको हम देंगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड KOH देना है. तो ये देने से क्या रिएक्शन होगा, ये बोल रहा है दैट विल अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन. डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. तो डिसप्रोपोर्शनेशन होगा तो एक अल्कोहल आएगा, एक सॉल्ट ऑफ एसिड आएगा, एक अल्कोहल आएगा CH3OH, एक सॉल्ट ऑफ एसिड आएगा HC डबल बॉन्ड ONA. तो ये रिएक्शन को हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं. इसमें 2 कार्बन आ रहा है, इसमें 1 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हो. तो अगर एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, ये +2 ये -2, कार्बन का 0 होगा. अगर अल्कोहल का कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, कार्बन का ये -2 होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन +4 हो गया, ये -2 है, तो +2 -2 0. और फॉर्मिक एसिड में देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका हो जाएगा कितना, +2, ये -4, ये +2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर. तो मतलब एल्डिहाइड 0 से ऑक्सीडेशन नंबर -2 हुआ, तो 0 से -2 हुआ मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ.
दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और एल्डिहाइड 0 से +2 हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। तो स्टोइकियोमेट्री में पढ़े हो कि एनी रिएक्शन व्हिच अंडरगोस बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन from the same element, then this type of reaction is known as disproportionation reaction. So this is disproportionation reaction. This is giving you alcohol and acid. This is very important reaction. Many times question have come from this. Okay. तो ये हो गया हमारा क्या कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। ओके, सर रुक जाइए सर। हाँ सर हो गया। So next let us see the mechanism part. So we are taking aldehyde, there is no alpha hydrogen. So this aldehyde when treated with your OH minus, and OH minus is your nucleophile. Okay, OH minus is your nucleophile. You have to take concentrated OH minus. If you take dilute, reaction will be slow because the rate of reaction depends upon concentration also. So you have to take concentrated OH minus. If you take, then between them there is no acid base reaction. There is no alpha hydrogen, so there is no chance of acid base reaction. So this reaction will be nucleophilic addition reaction. OH minus will attack to delta positive carbon and pi bond goes to oxygen. So you will get HC, H, OH and O minus. Okay. So this is nucleophilic addition reaction. So this is coming. Now how there will be redox reaction, oxidation also, reduction. This step is fast. So slow or fast all are relative. Some steps might be slow. सर Yes. सर अगर कुछ स्टेप अगर स्लो या फास्ट होगा तो उसमें कुछ इफेक्ट होगा क्या, मतलब रिएक्शन में कुछ इफेक्ट होगा? हाँ, उसका काइनेटिक स्टडी करने के लिए हम लोग देखते हैं। So if you take, सर ये जो अल्फा कार्बन नहीं है ठीक है, लेकिन ये इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इधर देखिए कार्बन तो बहुत ज्यादा डेल प्लस है, तो वो तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो H प्लस तो बनने का चांसेस हो सकता है ना। H प्लस बनेगा तो C माइनस हो जाएगा। हाँ C माइनस ऑक्सीजन है तो कैसे स्टेबल होगा? अच्छा, तो ये हो गया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ये रिएक्शन फास्ट एंड रिवर्सिबल। तो नेक्स्ट रिएक्शन स्लो एंड नेक्स्ट रिएक्शन आल्सो रिवर्सिबल स्लो रिएक्शन। Next reaction is very important, and this reaction name is hydride transfer. Hydride transfer. This is extremely slow and rate determining step. This is RDS, rate determining step. मतलब slowest step are rate determining step. This step will be slow. Why slow? Because in this step what will happen? We want to get alcohol. So here O minus, we studied that C double bond O is strong bond. So C double bond O is strong means it will try to make C double bond O. Okay. So this oxygen will try to make C double bond O. So when this oxygen O minus one tries to make C double bond O,
either OH minus will go out or H minus will go out. If OH minus will go out, suppose it is making double bond, OH minus will go out, the reaction will be reversed and reactant will come back, so no reaction will occur. So just now OH minus has come, so it will not go out. So here what will happen? Here the next step, the hydride, if O minus forming double bond, this hydride will simultaneously come out from it and attack another delta positive carbon. Okay, this hydride simultaneously comes out and attack another delta positive carbon of aldehyde. So this is called hydride transfer. But we studied that hydride is very poor leaving group. So hydride should not come out. Here hydride is not coming out. Hydride is coming out and attacking to another reagent. Since it is attacking, so that's why it can come out. But this hydride is poor leaving group, so that's why this step is extremely slow. So O minus forming double bond and hydride coming and attacking to delta positive carbon occurs simultaneously. So what you get? You will get HC double bond O, OH plus this H minus comes to carbon means this is double bond. If H minus comes to carbon, this pi bond goes to oxygen. So H minus comes to carbon, you get HCH and again one more H. So H is coming to carbon. So pi bond goes to oxygen means you will get O minus. Okay. So you will get O minus. So this step is extremely slow because hydride is poor leaving group. It doesn't want to come out, but simultaneously it will come out and attack to another aldehyde. So this aldehyde on addition of hydrogen it will undergo reduction. So you will get CH3O minus. So this step is slow step. Okay. Now after this step, next step what? Next step, suppose you got HC double bond O OH. This is called formic acid. Now you got CH3OH, CH3O minus. So CH3O minus is base. CH3O minus is strong base and HCOH is strong acid. So between them acid base reaction will occur and you will get HC double bond O minus plus CH3OH. So this is alcohol and this is you have taken NaOH, so this is your salt of acid. So this is salt of acid and this is your alcohol. So aldehyde is undergoing reduction to give alcohol and undergoing oxidation to give salt of acid. So this is known as Cannizzaro reaction. Now what we will do, let us add all the things. Okay, सबको ऐड कर देते हैं लास्ट में जो आएगा हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या क्या हो रहा है ओवरऑल अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे जो ये वाला चीज है ये और ये कैंसिल हो गया और फॉर्मिक एसिड यहाँ पे फॉर्मिक एसिड कैंसिल हो गया और यहाँ पे CH3O माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा तो HCOH दो मॉलिक्यूल बचा है सो 2 ऑफ HC डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस भी है OH माइनस बचा है OH माइनस एंड गिविंग यू ये सब कैंसिल हो गया तो इट इज गिविंग यू HC डबल बॉन्ड ONA plus CH3OH. So this is coming, this is the overall reaction. Okay, but last step is not reversible because this is acid base reaction. Last step name is proton transfer reaction. Proton transfer means proton will be transferred from acid to base.
or proton exchange also you can tell. Hydride transport, proton exchange better. Here also you use transport, here is better to use proton exchange. Yes, sir. Over. Over. Now we have seen the mechanism. Now we want to see the rate of reaction. Suppose हम लोग देखना चाहते हैं कि उसका जो rate equation, rate of reaction. तो rate of reaction अगर देखोगे तो rate होगा K into HCHO to the power 2 and OH minus to the power 1. ये होगा उसका रेट इक्वेशन और इसका ऑर्डर क्या होगा 2 + 1 3. तो रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होता है इसको ऐड करने से ऑर्डर आता है. तो ये होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. क्लियर? Yes, sir. तो ये रेट इक्वेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं. तो रेट इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? देखो ये फर्स्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं कितना होगा. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आएगा HCO माइनस HOH ये आएगा डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन HCHO into OH minus. So this is equilibrium constant. बट हमारा एम क्या है? इस रिएक्शन का रेट निकालना है. हम लोग जानते हैं स्लोएस्ट स्टेप इज RDS. तो स्लोएस्ट स्टेप RDS होने से इसका रेट क्या होगा? इसका रेट होगा रेट कांस्टेंट इनटू ये दोनों का प्रोडक्ट होगा HCHO इनटू ये वाला HCO माइनस HOH. तो ये हमारा रेट इक्वेशन होगा क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट होगा वो ओवरऑल रिएक्शन का वही रेट होगा. क्योंकि जो फास्ट होगा वो स्लो स्टेप के लिए वेट करेगा. स्लो हो गया तो फास्ट रिएक्शन भी हो जाएगा. तो मतलब जो स्लो स्टेप है उसी रेट में पूरा टोटल रिएक्शन आएगा. तो इज इक्वल टू K इंटू HCHO हो गया. अभी HCO माइनस HOH यहाँ से आएगा ये वाला चीज. ठीक है, यहाँ पे ये वाला चीज यहाँ पे चाहिए हमें. ये वाला चीज यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? इसमें HCO माइनस HOH this is equal to K into HCHO into OH माइनस ये होगा. तो ये जो चीज है ये इसके साथ इक्वल होगा. अब ये वाला चीज यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K हो गया इंटू HCHO हो गया इंटू OH माइनस हो गया. ठीक है, तो अभी देखो प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट इज थर्ड कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट.
तो ये हो गया HCHO का 1 × 1 2 × OH-। ठीक है, तो मतलब रेट इक्वेशन ऐसे आ रहा और मैकेनिज्म से हम लोग रेट इक्वेशन लिख पा रहे हैं। ऑर्डर 3 होगा और ये इसका मैकेनिज्म होगा। ठीक है, नोट कर लो। सर इसी तरह नेट रिएक्शन से भी तो हाँ, नेट रिएक्शन से रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा नेट रिएक्शन से उस टाइप का नहीं आएगा। कभी कभी नेट रिएक्शन का कोफिशिएंट और उसका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए नेट रिएक्शन से हाँ हम लोग हमेशा रेट इक्वेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये नोट कर लिए। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था हाँ सर, ये OH- जो है वो कार्बन पे डेल पॉजिटिव के कारण अटैक कर रहा है हाँ हाँ हाँ, ये सर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, क्योंकि और कोई रिएक्शन इसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो बेस है, इसका अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये अल्फा हाइड्रोजन लेके उसका कार्बोनियन बना के उसको स्टेबलाइज करता, लेकिन इसका अल्फा हाइड्रोजन सर नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही करेगा। सर कहीं लिख सकते हैं क्या क्या? सर, थोड़ा लिख। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लिख दो बस। सर हाँ सर बोर्ड पे लिख सकते हैं। हाँ, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, लिखना है तो लिखो, ना इसका ऊपर लिखोगे। ठीक है हाँ लिखो, क्या लिखना है। तो ये कौन लिख रहा है? सर हाँ, सर इसमें तो डेल पॉजिटिव सर जो होगा वो तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण तो खत्म हो जाएगा। इसका डेल पॉजिटिव होगा। हाँ, यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा। हाँ सर, और इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा तो उसके कारण तो डेल पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। सर तो वो अटैक हो सकता है हाँ, उसके बाद इसीलिए तो भी। हम कॉन्सेंट्रेटेड OH- ले रहे हैं। इसका अटैक होना मुश्किल है, इसीलिए तो कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो ये रिएक्शन को फास्ट करेगा। तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव कम होगा तब भी ये रिएक्ट कर लेगा। ओके, अच्छा ठीक है सर। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म इसका हो गया। तो इसमें हम लोग एक जो रिएक्शन करते हैं, तो सपोज हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ। तो सपोज हम लिए बेंजाइल्डिहाइड लिए, मेरे को आंसर चाहिए। बेंजाइल्डिहाइड लिए, ठीक है, इसको हम क्या किए, कॉन्सेंट्रेटेड KOH दे दिए। तो प्रोडक्ट क्या आएगा लिखो, इसका प्रोडक्ट खाली लिखना है, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। कर लिए? सर 1 मिनट नहीं रुक सर, जाइए। मैकेनिज्म से कर रहे हैं।
हाँ सर, हो गया इसका सर, बना है। हाँ हम्म, हाँ सर, CH2, यस। तो ये एक होगा ऑक्सीडेशन, एक होगा रिडक्शन। तो इसमें ये वाला जो दे रहा है ये हो गया रिडक्शन, रिड्यूस प्रोडक्ट, और ये वाला जो है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो ये सही है। एक अल्कोहल आएगा, एक CH2OH आएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडाइज होगा। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेंजाइल्डिहाइड दे रहे हैं और फॉर्माल्डिहाइड भी ले रहे हैं, इसमें दोनों में कैनिजारो रिएक्शन हो सकता है। अब दोनों ही ले लिए, कॉन्सेंट्रेटेड KOH। आप बताओ क्या होगा। इसमें 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, देखा गया कि ओनली 2 प्रोडक्ट्स। अब बोलोगे सर इसका भी डिस्प्रोपोर्शनल कर देंगे, इसका भी डिस्प्रोपोर्शनल कर देंगे, मतलब 4 प्रोडक्ट आए। लेकिन आंसर दिया है ओनली 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। सर, एक अल्कोहल और एक सॉल्ट आता है। हाँ, एक अल्कोहल एक सॉल्ट आएगा, लेकिन क्या होगा उसका स्ट्रक्चर लिखो। हाँ सर। सर हम्म, सर आपको ना वो मतलब रिएजेंट और रिएक्शन का बुक का जो हम स्क्रीनशॉट है आपको भेजे हैं व्हाट्सएप पे सर, आफ्टर क्लास आप देख लीजिएगा एक बार। हाँ ठीक है। तो हुआ क्या? सर, 1 मिनट रुकिए। सर, कर रहे हैं, देखिए। हम्म, और ये होगा, ये क्यों नहीं होगा बोलो? मतलब क्या किए, फॉर्माल्डिहाइड को, यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड को रिड्यूस कर लिए और बेंजाइल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिए। ये भी हो सकता है ना, फॉर्माल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे। ओके, इसका इंक चेंज कर दें, फॉर्माल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, ये भी कर सकते हैं ना।
और बेंजाल्डिहाइड जो है, बेंजाल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो ये होगा कि ये होगा, दोनों में से बोलो कौन सा होना चाहिए। अगर ये होगा क्यों होगा, ये होगा तो ये क्यों होगा। सर मैंने मैकेनिज्म से किया था, तो क्यों किया था वो आप नया स्क्रीन में जाइए तो मैं बोलूं हाँ कि मैंने कैसे सोचा। हम भी मैकेनिज्म से किए हैं। हाँ, तो कौन सा होगा, वन सेट ऑफ प्रोडक्ट इज और टू सेट ऑफ प्रोडक्ट विच इज करेक्ट। देखो मैं करता हूँ। अब HC डबल बॉन्ड OH ये है। सर मैंने असल में हाइड्राइड उससे निकाला था, वो हाँ बेंजाल्डिहाइड से। अच्छा, देखते हैं। ऐसा है, जब OH माइनस क्या करेगा, दोनों में अटैक करना चाहेगा। ओके, तो दोनों में ही अटैक करेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस किस में है, इसमें बेंजीन एक बल्की ग्रुप है, एक साइड में आ गया, बल्की ग्रुप आ गया। हाइड्रोजन तो छोटा सा नाना मुन्ना है। इधर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें बेंजीन बल्की ग्रुप है। OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए दो क्राइटेरिया है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए क्राइटेरिया नंबर 1 है कि डेल्टा कार्बन शुड बी सफिशिएंटली डेल्टा पॉजिटिव। नंबर 2, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस किसका कम है, HCOH का। फॉर्माल्डिहाइड में। तो फॉर्माल्डिहाइड में अटैक होने का ज़्यादा चांस। लेकिन अगर डेल्टा पॉजिटिव अंक देखेंगे, जो ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा OH माइनस उसको अटैक करेगा। तो बेंजीन क्या करता है, बेंजीन बेंजीन माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचता है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन, बेंजीन माइनस आई, और एल्डिहाइड ग्रुप माइनस एम दिखाता है। एल्डिहाइड ग्रुप में ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो ये जो इधर आएगा ये ऐसे जाता है, ये तो माइनस एम ग्रुप है ना, हम्म। तो इसमें क्या होता है, प्लस ऐसे होता है। तो ऐसे आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो CHO को दे दिया ना, इलेक्ट्रॉन CHO को देने से इसका डेल्टा पॉजिटिव, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो इसका डेल्टा पॉजिटिव कम है और इसका हिंड्रेंस ज़्यादा है। सो दोनों ही फैक्टर से ये फॉर्माल्डिहाइड को अटैक करने का ज़्यादा चांसेस है। हाँ सर, इसलिए सेकंड सेट ऑफ प्रोडक्ट आएगा। तो फॉर्माल्डिहाइड को अटैक किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको भी अटैक करते हैं, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर माइनर होता है, तो ये भी होगा तो कर लेते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड स्टेप में हम मान लो ये वाला इसको अटैक किया, तो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में O माइनस डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। O माइनस डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से हाइड्राइड जो है इधर आ जाएगा। तो अगर O माइनस डबल बॉन्ड बनाता है, अभी हमारे पास दो हाइड्राइड है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। तो ये हाइड्राइड ट्रांसपोर्ट जब होगा, हमारा तो बेंजाल्डिहाइड भी है, ठीक है, तो हमारा बेंजाल्डिहाइड है, तो ये फॉर्माल्डिहाइड के साथ भी कर सकता है, लेकिन जब क्रॉस रहता है, जब डिफरेंट ये रहता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, वो जो बेंजाल्डिहाइड है उसको अटैक करेगा। तो इसको अटैक करेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है।
ये एक पॉसिबिलिटी है। नहीं तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, बोलेंगे PHCO माइनस, इसमें एक हाइड्रोजन है, अगर ये फॉर्माल्डिहाइड में अटैक करेगा, अगर OH माइनस इसको अटैक करेगा तो फॉर्माल्डिहाइड तो प्योर है, वो रिएक्ट नहीं किया। तो ये अगर डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से हाइड्राइड यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे भी ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस डबल है, इसका 2 हाइड्राइड ट्रांसफर है। तो ये जो रिएक्शन है, इसका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, दिस इज मेजर एंड दिस इज ऑल्सो मेजर। तो ये मेजर होगा तो ऐसे होगा, तो ऐसे होने से ये आएगा, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सेकेंड सेट ऑफ प्रोडक्ट है, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। दिस इज, ये हो गया। इसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, Hc डबल बॉन्ड O माइनस प्लस PHCH2OH। मतलब क्या है, फॉर्माल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और बेंजाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो नोट कर लो। तो याद रखो, फॉर्माल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और बेंजाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। ओवर। तो नेक्स्ट, सर हाँ तो इसमें जो बना ये तो अल्कोहल ले लेगा ना? हाँ, अल्कोहल ले लेगा, तो ये होगा ना फाइनल। हाँ हाँ, ये, अच्छा वो देखा नहीं था, ठीक हाँ, है। ये फाइनल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, ठीक है। एक होता है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर, मतलब क्या है, विद इन मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन विद इन मॉलिक्यूल होगा। अगर हम लोग एल्डिहाइड ऐसे लिए, ऐसे लिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, OH माइनस लेंगे। तो इसको अगर OH माइनस से ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये मैकेनिज्म कर लेते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH माइनस कोई भी कार्बन को अटैक करेगा, कोई भी कार्बन को अटैक करे, दोनों आइडेंटिकल है। तो OH माइनस एक कार्बन को अटैक किया, तो इसके बाद प्रोडक्ट क्या आएगा, इसके बाद प्रोडक्ट आएगा HC डबल बॉन्ड CO माइनस HOH। इसके बाद प्रोडक्ट ये आएगा, इसके बाद प्रोडक्ट ये आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हाइड्राइड ट्रांसफर था। अब O माइनस क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां से हाइड्राइड जो है ट्रांसफर होगा। तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे ऑलरेडी एल्डिहाइड है, उसमें ट्रांसफर हो सकता है, या ये और एक इस टाइप का मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो सकता है। अगर विद इन मॉलिक्यूल पॉसिबल है, मींस इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल है, तो इंटरमोलिकुलर नहीं होगा। अगर इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल नहीं है, तब इंटरमोलिकुलर होगा। से विद इन मॉलिक्यूल ऑलरेडी एल्डिहाइड है, तो इसका अंदर ही रिएक्शन हो जाएगा और ये दूसरा मॉलिक्यूल नहीं ढूंढेगा उसके रिएक्शन के लिए, और इस टाइप का और एक मॉलिक्यूल नहीं ढूंढेगा। तो O माइनस जब डबल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड बनाया, हाइड्राइड यहाँ चला गया, तो क्या आएगा, HC। हाइड्राइड यहाँ आने के बाद पाई बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, तो इसके बाद O माइनस हो गया, यहाँ पे H आ गया। फिर
H आने के बाद C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड बना लिया, फिर OH हो गया। ये हो गया हाइड्राइड ट्रांसफर। इसको लिख देते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर बोल के, हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, ये स्लो स्टेप होगा। हमेशा हाइड्राइड ट्रांसफर स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये ही रेट, इससे रेट ऑफ रिएक्शन उसका निकलता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये प्रोटॉन एक्सचेंज इसको बोलेंगे अच्छा से, प्रोटॉन एक्सचेंज। यहां से OH जो है, OH यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि ये एसिडिक है, ये बेसिक है। HCH OH आएगा और ये देगा C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ से प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, HCH OH C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये हो गया हमारा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, मतलब विद इन मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, हाँ सर। सर रुक जाइए। हाँ सर हो गया। हो गया। तो एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। सपोज हम ऐसे किए, HC डबल बॉन्ड O D लिए, यहाँ पे ड्यूटेरियम, इसको क्या किए OH माइनस दिए। अब क्या प्रोडक्ट आएगा? उसको मैकेनिज्म करके करने से आएगा आंसर, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, ये जानते हो कि नहीं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH और CD कौन सा स्ट्रॉन्ग है? CD। CD इज स्ट्रॉन्गर देन CH। बस तब कर सकते हो। तो इसको ट्राई करो, मैकेनिज्म बना के ट्राई करो और मेरे को आंसर क्या होगा लिखो। ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए एग्जाम में सर ये वाला क्वेश्चन आप फ्रेश पेज में लिखते तो अच्छा हाँ, होता, फ्रेश पेज में क्योंकि सर लिख देते हैं। सर सर आंसर लिखें? हाँ लिखो। हाँ ठीक है, सही है, हाँ सर यही प्रोडक्ट है। दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट क्या होगा? HC डबल बॉन्ड O D है, OH माइनस यहाँ आ जाएगा, तो पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, HC सिंगल बॉन्ड O माइनस होगा, OH माइनस यहाँ जाएगा तो यहाँ पे OH लग गया, OH यहाँ लग गया, पाई बॉन्ड इधर गया तो O माइनस हो गया, तो ये वाला प्रोडक्ट आ गया। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ये प्रोडक्ट आया। ओके,
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ये आया, तो अब क्या करेगा, ये जो है ये प्रोटॉन ट्रांसफर कराएगा, स्लो स्टेप, रे डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये O माइनस क्या करेगा, फिर डबल बॉन्ड बनाएगा। अब दो ऑप्शन है, H जाएगा D जाएगा, लेकिन CH बॉन्ड वीकर देन CD बॉन्ड। जब O माइनस डबल बॉन्ड बनाएगा तो H जो है हाइड्राइड ही जाएगा, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो क्या रहेगा, DC डबल बॉन्ड O, OH माइनस रहेगा, सॉरी OH रहेगा, प्लस यहाँ पे H आ गया इसके पास, तो HCH एक्स्ट्रा H हो गया, DO माइनस हो गया। ओके, तो O माइनस हो गया। तो ये जब O माइनस हो गया, ऐसे आ गया, तो ऐसे आने से अब यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब ये जो बेस है एसिड से प्रोटॉन लेगा, तो बेस जो है O माइनस क्या करेगा, वो एसिड का H प्लस लेगा, मतलब ये वाला H प्लस ले लेगा। तो क्या आएगा, DC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH D OH. So this is about CH2DOH, और ये आया आंसर। तो इज इट करेक्ट? यस सर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, और जल्दी से करो। सपोज हमारा D दोनों जगह हो गया, अब इसको OH माइनस दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, इसका आंसर लिखो। सर हम लोग का फेस टेस्ट में कितना तक आएगा ये एल्डिहाइड कीटोन्स तक? देखते हैं, लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव तो हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अमाइंस देखते हैं, फिनिश कर देते हैं। बायोमोलिकुल नहीं होगा, बाकी सब हाँ सर। एक्स्ट्रा क्लास लेके करा देंगे। तो इसका आंसर लिखो क्या होगा। एक मिनट सर। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ये आएगा बोल के समझ में आया कि नहीं? पहले OH माइनस यहाँ लग जाएगा, तो आएगा DCO माइनस D। एग्जाम में क्या आंसर होगा, क्विकली माइंड में हो जाना, बनना चाहिए। तो पहले ये आएगा, ये फिर क्या करेगा, DC डबल बॉन्ड O D, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, तो O माइनस डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे दोनों साइड CD CD है, यहाँ पे CH CD था, तो हमारे पास ऑप्शन था जो वीकर बॉन्ड है वो निकलेगा। अभी दोनों ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों में से D, कोई भी D यहाँ आएगा, तो ये D आएगा, तो फिर क्या होगा, ओके देखते हैं। तो D अगर यहाँ आ गया, तो इसमें DC डबल बॉन्ड OH हो गया, प्लस CD और एक D आ गया, फिर O माइनस हो गया। अब O माइनस इससे प्रोटॉन ले लेगा, तो OH हो जाएगा, तो ये आया।
और ये O माइनस हो गया, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर? फिर नेक्स्ट पेज में, हाँ सर। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग लिए पीएच सी डबल बॉन्ड O, फिर सी डबल बॉन्ड O H, ये ले रहे हैं, इसको हम लोग OH माइनस से ट्रीट किए। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, करो। सही है, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो OH माइनस क्या करेगा, पहले इस पे अटैक करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड में डेल्टा पॉजिटिव और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये आएगा पीएच सी डबल बॉन्ड O, सी O माइनस H OH। तो इस पे अटैक किया, इस पे अटैक करने के बाद क्या होगा, O माइनस फिर डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, यहाँ से जो हाइड्राइड है वो यहाँ पे जाएगा, तो ये O माइनस डबल बॉन्ड बनाया, और ये जो हाइड्राइड यहाँ से गया, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके पास जाएगा, तो क्या होगा, पीएच सी ओ माइनस एच, देन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये हो गया। फिर क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ से प्रोटॉन इसके पास जाएगा, ओ एच हो जाएगा, ये सी ओ माइनस होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अभी और एक क्वेश्चन है, सी एच ओ, सी एच ओ, इसको हम लोग क्या किए, कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस दिए, ए आया, ए को क्या किए, H प्लस हीटिंग करने के बाद बी आएगा, तो बी क्या होगा वो देखना है, प्रोडक्ट बी इज, ऑप्शन दिया है लेकिन मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, तो यू आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी बी। तो ये रिएक्शन हम लोग किए थे, ये रिएक्शन हम लोग किए थे, क्या आया था, CH2OH आया था, और C डबल बॉन्ड O माइनस आया था कि नहीं, इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शन किए थे, ये आया था, अब इसको H प्लस दे के हीटिंग कर रहे हैं, तो क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बोलो।
तो H+ हीटिंग देने से वहां H आ जाएगा। देखो CHO और CHO, तो ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन हुआ, तो क्या आया, CH2OH आया और CO- डबल बॉन्ड O, ये आया। अब हम लोग H+ देंगे। H+ देने से क्या होगा, इसका होगा C डबल बॉन्ड O, OH रहेगा, यहाँ पे CH2OH रहेगा। इसको हीटिंग करने से ये इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है। ओके, इसको हीटिंग करने से इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है। कैसे होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं, मतलब C डबल बॉन्ड O यहाँ पे है और यहाँ पे OH है, लिख दिए, इसको उल्टा लिख दिए। इसके बाद ये हो गया CH2, इसके बाद यहाँ पे है OH है। तो इसको अगर हीटिंग करेंगे, एसिड का OH पार्ट, इसका 2 मॉलिक्यूल में से एसिड का OH पार्ट और अल्कोहल का H पार्ट, ये दोनों रिएक्ट करके डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ पे एसिड का OH पार्ट, अल्कोहल का H पार्ट, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। इसमें से जाएगा -2 वाटर, तो -2 वाटर गया, यहाँ से वाटर लॉस हो गया, यहाँ से वाटर लॉस हो गया, तो ये आएगा CH2O, C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2, एक साइक्लिक 6 मेंबर रिंग बनेगा। साइक्लिक एस्टर 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ये आएगा आंसर, ये जेई का क्वेश्चन है। ओके, एडवांस। हाँ जेई एडवांस में आया था। ओके, हाँ सर। तो ये कैनिजारो का रिएक्शन है, इस टाइप का होगा, और हम कैनिजारो का रिएक्शन बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, मल्टीपल नेम रिएक्शन से क्वेश्चन है, मतलब 2-3 नेम रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व होगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कैनिजारो का ये सब रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में लिख रहा हूँ, लिखो aldol कंडेंसेशन, aldol कंडेंसेशन। तो इसका नोट्स भी मैं भेज दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन अभी जो है, अभी जो पढ़ रहे हो उसको समझना है और बाद में प्रैक्टिस करने से याद होगा। aldol कंडेंसेशन क्या है, ये कैनिजारो रिएक्शन की तरह है। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, aldehydes with no alpha हाइड्रोजन, लेकिन aldol कंडेंसेशन में aldehydes with alpha हाइड्रोजन। ओके, तो इसका जो होगा स्टेटमेंट वो लिखो, aldehydes with alpha हाइड्रोजन, aldehydes sometimes ketone also,
कीटोन्स में भी कभी कभी होता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, with having alpha hydrogen when treated with dilute base, क्योंकि इसमें डाइल्यूट में काम चल जाएगा, बेस मतलब NaOH, KOH, कभी कभी Na2CO3 देने से भी ये काम देगा। समटाइम्स एसिड में भी होता है ये, समटाइम्स HCl। तो एल्डिहाइड में अगर हम ऐसे देते हैं डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस देते हैं, डाइल्यूट एसिड में भी होता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है then it gives a product known as aldol, then it gives a product, then it gives a product known as aldol, known as aldol। मतलब aldol मतलब एल्डिहाइड रहेगा और उसके साथ अल्कोहल का ग्रुप ही रहेगा, तो इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट देगा, उसको बोलते हैं aldol। तो ये एक aldol देगा, ठीक है, तो ये aldol प्रोडक्ट देगा, बट ऑन हीटिंग this aldol product can undergo condensation, to give alpha beta unsaturated aldehyde। अगर कीटोन्स लेंगे तो कीटोन्स आएगा, ओके। तो मतलब क्या है, मतलब देखो एल्डिहाइड एक ले लो, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड में ये अल्फा कार्बन है, ये है हमारा अल्फा, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, अगर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन होगा तो ये aldol कंडेंसेशन देगा, नहीं होगा तो कैनिजार रिएक्शन होगा। तो अल्फा में हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग और एक एल्डिहाइड से ट्रीट कराएंगे, तो अगर और एक एल्डिहाइड से हम ट्रीट कराएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक आएगा aldol, मतलब CH3CHOH हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड OH होगा। इसको बोलते हैं, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, इसको बोलते हैं aldol। इसको क्या बोलते हैं, aldol बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे अल्कोहल है। तो यहाँ पे CH3 था, वो CH3 क्या किया, इस कार्बन में लग गया, CH3 में से CH2 लग गया, और एक जो हाइड्रोजन था वो O में लग गया, OH, ये CH2 यहाँ लग गया और एक हाइड्रोजन OH में लग गया, बाकी जैसा था ऐसे आ गया, तो इसको बोलते हैं aldol। लेकिन अगर इसको हीटिंग हम करेंगे, जो aldol है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये जो aldol है इसमें लिख सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कैसे, तो ये एल्डिहाइड है, इसका अल्फा पोजीशन ये है बीटा पोजीशन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे रहा है, उसको बोलते हैं aldol। इसको हीटिंग करेंगे, यहाँ से OH, यहाँ से H जाएगा, इसको हीटिंग करेंगे, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा,
तो इसको हीटिंग करने से क्या आएगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH आएगा। तो ये जो आया ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आ रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आ रहा है इसको हीटिंग करने से। तो ये वाटर कंडेंस हो गया, वाटर लॉस हो गया, ये आ गया, तो इसको बोलते हैं aldol कंडेंसेशन। दिस ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज aldol कंडेंसेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ सर। ये एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकता है। डाइल्यूट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि डाइल्यूट में ही रिएक्शन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड देने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड देने से भी होगा कोई प्रॉब्लम, डाइल्यूट देने से अच्छा है क्योंकि केमिकल सेव होगा। तो ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कीटोन लेंगे तो कीटोन आएगा, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों में हो सकता है। और हीटिंग करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा। तो ये रिएक्शन समझ गए क्या है, क्या किससे क्या बनेगा, हाँ क्या सर। चेंजेस हो रहा है, पहले ये ध्यान में रखो, उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है? तो मैकेनिज्म देखते हैं इसका, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे पास एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है, पहले एल्डिहाइड था, अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। अगर एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन रहेगा और हम इसको बेस से ट्रीट कराएंगे, तो एल्डिहाइड में अगर अल्फा हाइड्रोजन रहता है और बेस से ट्रीट कराते हैं तो इसमें क्या होगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। बेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन का चांसेस रहेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करेगा। अगर चांसेस नहीं रहेगा तो कैनिजारो की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। तो ये H+ ले लिया, वाटर बना लिया, तो ये क्या आया, CH2- आया, कार्बोनियन आया। तो ये कार्बोनियन स्टेबल तभी होगा जब इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें अगर रेजोनेंस हो रहा है तभी ये कार्बोनियन स्टेबल होगा, और इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, तो CH2 डबल बॉन्ड C और O-H, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें रेजोनेंस होने से ये स्टेबल है, तो इसीलिए OH-H+ लेगा और ये कार्बोनियन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कार्बोनियन बन गया, तो उसके बाद रिएक्शन कैसे होगा, उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, CH2- C डबल बॉन्ड OH ले रहे हैं। अब ये जब ले रहे हैं तो क्या होगा, तो ये जो CH2- क्या करेगा, डेल्टा पॉजिटिव कार्बन को अटैक करेगा, तो CH2- डेल्टा पॉजिटिव कार्बन को अटैक करेगा। तो इसको अटैक करने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CO-, क्योंकि ये इसको अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो O- हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी CH है और इसमें कनेक्ट हो गया CH2, ठीक है? तो CH2 कनेक्ट हो गया, फिर C डबल बॉन्ड OH आ गया, तो C डबल बॉन्ड OH आ गया, तो ये O- है, O- स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिएक्शन में डाइल्यूट कंडीशन है, वाटर वो प्लेंटी है, तो वाटर देने से, या यहाँ से वाटर है तो वाटर देने से, यहाँ से वाटर से H+ ले लेगा, तो ये क्या आएगा, ये CH3 CHOH आएगा, CHOH, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड OH, तो ये आ गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
तो ये आ गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आ गया। इज दैट क्लियर? यस सर। यस तो सर। अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अगर हम हीटिंग करेंगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जो CH2 है, यहाँ से H, यहाँ से OH, ये दोनों निकल जाएंगे, डिहाइड्रेशन होगा। क्यों OE होगा? इस साइड भी एक H है, वो नहीं किया जाएगा, राइट साइड वाला क्यों जाएगा बोलो? यहाँ पे भी H है, लेफ्ट साइड में भी जा सकता है, डिहाइड्रेशन कर सकता है, ये वाला ऐसे डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ सर क्योंकि डबल बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबल है। ये कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल। अगर यहाँ पे डबल आता है, डबल सिंगल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन नहीं होता है, तो ये कॉन्जुगेशन है, इसीलिए होगा। और मोर ओवर ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि इधर भी OH है, इधर C डबल बॉन्ड है, दोनों माइनस आई ग्रुप, तो ये हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, और डिहाइड्रेशन होने के बाद कॉन्जुगेशन आया, डबल सिंगल डबल, तो इसीलिए मोर स्टेबल है। तो इसीलिए ये आएगा हमारा aldol प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। तो मैकेनिज्म लिख लिए? हाँ सर। सर ये लास्ट टॉपिक है क्या? हाँ, aldol में हमारा एसिड देने से भी aldol रिएक्शन होता है। सपोज हम चेंज कर देते हैं, एल्डिहाइड की जगह कीटोन लेते हैं, ठीक है, और एक चेंज करते हैं, सेम लेंगे तो फिर एक ही रिएक्शन सोचोगे, एक ही रिएजेंट से होगा बोलो सोचोगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एक एसीटोन लिए, इसमें अगर हम एसिड दे रहे हैं तो इसमें भी aldol तो नहीं होगा, कीटोल होगा। aldol जैसा रिएक्शन है, कीटोल होगा, कीटोल मतलब कीटोन रहेगा और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आएगा। तो इसको HCl हाँ देने सर। से बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आता है। कैसे आता है देखते हैं। HCl हम दे रहे हैं, HCl एसिडिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो लोन पेयर है, तो यहाँ पे एसिडिक है, तो लोन पेयर ऑक्सीजन H+ ले लेगा यहाँ का, तो Cl माइनस होके निकल जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड OH+ हो गया, और यहाँ पे क्या है, CH2H है, ठीक है। तो ये जो ACl माइनस बाहर आ गया, अब Cl माइनस बाहर आ गया क्योंकि ऑक्सीजन H+ ले लिया, और H+ तो एसिडिक है, ऑक्सीजन रिच है, तो H+ ऑक्सीजन में चला गया। तो ये जब आ गया, ऐसे आ गया, तो ऐसे आने से अब Cl माइनस बाहर निकल गया, तो Cl माइनस बाहर जब आ गया, वो चलते चलते बाहर जब चलते चलते आ गया, तो चलते चलते साथ साथ में H+ ले लेगा, क्योंकि HCl तो कैटलिस्ट है ना, HCl तो यूज हुआ फिर प्रोड्यूस होगा ना, तो Cl माइनस H+ ले लेगा। Cl माइनस H+ ले लिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है Cl माइनस H+ लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो प्लस है, तो ये पाई बॉन्ड खींच लेगा, ये तो चाहता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऑक्सीजन प्लस हो गया तो ऑक्सीजन दुखी हो गया, ये न्यूट्रल होना चाहता है, क्योंकि कार्बन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो न्यूट्रल है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होकर प्लस हो गया, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड को खींचेगा अपने ओर। पाई बॉन्ड खींचेगा तो इसको पीछे से कोई ढकलेगा, तभी तो ये आगे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो पीछे से ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा तभी जब Cl माइनस H+ लेगा, Cl माइनस H+ लिया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ये चला जाएगा। तो अगर ऐसे होता है तो एसिडिक मीडियम में क्या बनता है देखते हैं। एसिडिक मीडियम में हमारा तो CH3 और COH बन जाएगा, यहाँ पे CH2 होगा, तो मतलब इनोल हो गया, तो कीटो से इनोल ही हुआ, ठीक है। तो ऐसे आ गया,
ओके, क्लियर है? तो इसके बाद हमारा कीटोल बन रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, तो एक मॉलिक्यूल में ऐसे इनोल आ गया। अब इनोल से क्या होगा देखते हैं। COH है और डबल बॉन्ड CH2 है, और एक मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होगा इसमें। ओके, और एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, तो कैसे होगा, और एक मॉलिक्यूल हम लोग इन्वॉल्व कराते हैं। ये मान लो डबल बॉन्ड करेगा ऐसे। और एक मॉलिक्यूल हम लोग ऐसे इन्वॉल्व करते हैं, ये CH3 लेते हैं, C डबल बॉन्ड O H प्लस ले लेते हैं, और एक लेते हैं CH3, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, मतलब H प्लस एक में लग गया है, ये वाला लेते हैं, ये वाला एक लेते हैं, और ये वाला एक लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक, वो वाला एक ले लिया। लेने से क्या होगा, ये दोनों का रिएक्शन होगा। ये दोनों का रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो फिर डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन तो पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, यहाँ पे छोड़ देगा। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बनेगा, तो ये तो पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, ये फिर इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ देगा। ये जब इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो क्या होगा देखते हैं। इसमें फिर CH3 और C, फिर डबल बॉन्ड O प्लस। सर उस कार्बन के साथ और बॉन्ड कैसे बनेगा, क्योंकि उधर तो कार्बन के पास 3 तो हाइड्रोजन है। ये कार्बन नहीं, ये वाला कार्बन। अच्छा, ये वाला कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो CH3C डबल बॉन्ड O H हो गया, यहाँ लोन पेयर आ गया, यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ पे CH2 है। यहाँ पे जब CH2 है, वो CH2 इसके साथ बॉन्ड बना लिया C, तो ये पाई बॉन्ड इसके पास चला गया, OH हो गया। अब इधर CH3 है, नीचे भी एक CH3 है। ठीक है, अब ये तो H प्लस आया था, Cl माइनस तो फिर यूज नहीं हुआ, तो Cl माइनस क्या करेगा, बाहर जो निकला वो Cl माइनस यहाँ से H प्लस ले लेगा, क्योंकि इसको तो प्लस हो गया, इसको तो स्टेबिलिटी चाहिए। तो Cl माइनस जब यहाँ से H प्लस लेगा, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH CH3 मतलब ये कीटोन है, ये है अल्फा पोजीशन, ये कीटोन का ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। मतलब क्या लिखेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो जैसे आल्डोल बोल रहे हैं, इसको कीटोल बोलेंगे, कीटोल। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो ये कीटोल आ गया, इसमें से डिहाइड्रेशन कैसे होगा, इसमें से डिहाइड्रेशन H प्लस ले लो, H प्लस यहाँ पे OH है, OH H प्लस में लग जाएगा। ठीक है, OH H प्लस में लग गया, तो कैसे आएगा आंसर, तो इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH H ले लो, इधर C H2O प्लस, ओके, इधर CH3 आ गया।
अब यहाँ पे वाटर आ गया, H2O प्लस हो गया। H2O इज गुड लिविंग ग्रुप है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? H प्लस OH में लग हाँ गया, सर। H2O प्लस हो गया, H2O प्लस गुड लिविंग ग्रुप, तो ये बाहर निकलेगा। ये जब बाहर निकलेगा कोई तो पीछे से इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा तभी निकलेगा। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O का अल्फा हाइड्रोजन है, इस तरफ भी इसका OH का अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक है। अब Cl माइनस हमारा है तो Cl माइनस H प्लस ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो ऐसे हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, मतलब ये क्या हुआ? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इज दैट क्लियर? ये देख लो एक बार, मैं फिर से बोल देता हूं, नहीं तो फिर से बोल देता हूं। ये कीटोन में H प्लस, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये रिच आदमी है, H प्लस भिखारी है, तो यहाँ से H प्लस ले लेगा, OH लग गया। अब O प्लस हो गया तो टेंशन हो गया O को, O प्लस हो गया, तो O प्लस होने से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच के उसका स्टेबिलिटी के लिए पाई बॉन्ड तोड़ के इसके जाना चाहेगा। जाने से यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कार्बन का, तो Cl माइनस HCl यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो Cl माइनस H प्लस ले लेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन इसको देने से ये पाई बॉन्ड ले लेगा, तो ऐसे करके ये इनोल बन जाएगा। इनोल बन गया। अब वही इनोल और इस ऐसे वाला एक प्रोडक्ट है उसके साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? यहाँ पे लोन पेयर फिर डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आएगा, तो इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये फिर पाई बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, तो CH3COH। ओके, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो O प्लस हो गया, CH2 हो गया, CH2 इसके साथ बॉन्ड बनाया C, फिर ये OH हो गया, OH हो गया, फिर CH3 2 है, CH3 2 है। अब जब ऑक्सीजन प्लस हो गया, Cl माइनस क्या करेगा? H प्लस लेके उसको स्टेबिलाईज करेगा, H प्लस लिया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 COH CH3 CH3, तो ये आ गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आ गया। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है ये कीटोल, जैसे आल्डोल आता था ऐसे कीटोल आ रहा। अब इसमें H प्लस दे देंगे, यहाँ से H2O वाटर निकल जाएगा, और यहाँ से जो H प्लस का जो Cl माइनस है, Cl माइनस H प्लस ले लेगा, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो OH और C डबल बॉन्ड ये बीच में है, ये ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये Cl यहाँ से लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो इस दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एलिमिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर चला गया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आ रहा। तो वही तो स्टेटमेंट था आल्डोल में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आएगा। इधर कंडेंसेशन कौन सा पार्ट था? कंडेंसेशन जो रिमूवल ऑफ वाटर इज कंडेंसेशन। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो मैकेनिज्म हो गया। आज के लिए मैकेनिज्म तक ही डिस्कस करते हैं, और ये सब रिवाइज कर लो, फिर कल फिर इसका क्वेश्चंस करेंगे। आल्डोल में बहुत क्वेश्चन आता है। सर थोड़ा न्यू स्क्रीन कीजिए। सर ये जो है सर इधर हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl दे दें, ये क्या ऊपर मेरे को दिख नहीं रहा है, ऊपर क्या है? CH3 थ्राइस C, ये वाला क्या है बीच में? CH हाँ CH है सर, CH
सर ये है ये। CH, हाँ ठीक है, अभी दिखा, हाँ दिखा, छोड़ दो। तो ये ठीक। CH है, ये CHOH है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हाँ HCl दिए। तो ये CH3 थ्राइस ऐसा है, अब CH है, अब CH3 है, OH में H+ OH में लग जाएगा पहले, तो ये H2O प्लस हो गया। हाँ ओके, सर, अब पूछा है कि SN2 होगा या SN1 होगा। हाँ SN1 होगा। SN, यहाँ पे सर क्योंकि यहाँ से वाटर, 3 डिग्री। 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में SN1 होता है, 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में SN1 होता है, HCl के साथ H+ देंगे तो। अगर 1 डिग्री रहेगा तब SN2 होगा। तो ये निकल गया, जाने के बाद फिर क्या होगा, ऐसे करके ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस फिर रीअरेंजमेंट होगा इसका, हाँ सर, अब ठीक है, अब करने का जरूरत नहीं है। लेकिन और एक क्वेश्चन है कि ऐसे देखिए, ठीक है, सर मिट गया जो बनाए थे। हाँ सर, आ गया। हाँ इसमें क्या होगा।